नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। संत कबीर ने कहा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसका मतलब कि हमें किसी साधु या सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। इटावा में इसी जाति के पीछे जाति को पूछे जाने पर पिछले 3 से 4 दिनों से जमकर बवाल बचा हुआ है। सामाजिक ताने बाने से लेकर जोरदार सियासत देखने को मिल रही है। बात हो रही है इटावा की, उस घटना की जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक की सियासत को गरमा दिया है। इटावा में यादव कथावाचक के मुद्दे पर आज जमकर बवाल भी हुआ। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कथावाचक मुकुट मणि यादव और उनके साथी संत कुमार यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। कथावाचक पर एक महिला से छेड़खानी के आरोप और पहचान छिपाकर कथा करने पहुंचना और धार्मिक आस्था को आहत करने के मामले में शिकायत की गई है। बताया जा रहा है कि कथावाचक मुकुटमणि यादव के पास 2 आधार कार्ड पाए गए, जिसमें अलग अलग नाम पाए गए हैं। पुलिस ने इसी आधार पर कथावाचकों के खिलाफ एफआईआर भी कर ली है। यादव कथावाचकों पर केस दर्ज होने के बाद तब बवाल मचा जब अहीर रेजिमेंट की मांग करने वाले गगन यादव के साथ यादव समाज के लोगों ने दांदरपुर गांव में हमला बोल दिया और इसी दौरान दांदरपुर गांव में जमकर बवाल मचा। भीड़ गांव के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने भीड़ को बाहर ही रोकने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस पर भीड़ ने पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ी के शीशे टूट गए। पुलिस ने भीड़ पर काबू करने के लिए हवाई फायर भी किए। भीड़ पुलिस पर बेकाबू होकर पथराव कर रही थी। तब एक पुलिसकर्मी ने बंदूक निकालकर स्थिति काबू करने के लिए हवाई फायर कर दिया, जिसका एक वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। फिलहाल इटावा के दांदरपुर गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और हालात सामान्य है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। अब इटावा के चोटी कांड पर जमकर सियासत हो रही है। इटावा में हुए बवाल के बाद अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री अब तक क्यों सो रहे थे। उनको जब जगना था तब तो वो जगे नहीं। कथावाचकों को अपमानित किया गया और चोटी काट दी गई। अगर ये बात सच है तो हम किस बात के विश्वगुरु हैं? क्या आपको लगता है कि दुनिया के लोग इस मामले को नहीं देख रहे होंगे? दुनिया के लोग जरूर देख रहे होंगे कि भारत में क्या हो रहा है। उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर ट्रंप जी को पता लग जाए कि इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा। ऐसा नहीं है कि इटावा के चोटी कांड पर अखिलेश ने कोई पहली बार ऐसा बयान दिया हो या बोला हो। यादव कथावाचकों के साथ हुई अभद्रता को लेकर लगातार योगी सरकार और भाजपा पर हमलावर है। इससे पहले इटावा में कथावाचकों की पिटाई के बाद अखिलेश यादव ने सभी को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया। अखिलेश यादव ने कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनकी टीम में शामिल तीनों लोगों को समाजवादी पार्टी के ऑफिस बुलाया और मीडिया के सामने सभी को सम्मानित किया। उनकी कथा भी सुनी। यही नहीं, इसके बाद उन्होंने कथा सुनी और 21-21 हजार रुपए भी दिए और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भाजपा और योगी सरकार पर हमला किया था। अखिलेश ने कहा था कि भाजपा राज में पीडीएस समाज को हे दृष्टि से देखा जाता है। देश के राष्ट्रपति भी हे दृष्टि का सामना कर चुके हैं। सच तो यह है कि जैसे जैसे पीडीएस समाज पर चेतना और जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए पीडीएस समाज पर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि अगर भाजपा को लगता है कि कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है तो वो इसके लिए भी कानून बनाकर दिखा दे। जिस दिन पीडीएस समाज ने अपनी कथा अलग से कहना शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। उत्तर प्रदेश में भले विधानसभा के चुनाव में अभी समय है, लेकिन अखिलेश यादव को एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है जिसे समाजवादी पार्टी जिंदा रखना चाहेगी। उत्तर प्रदेश में यादवों की एक बहुत बड़ी आबादी है और अखिलेश खुद यादव बिरादरी से आते हैं। तो ऐसे में इटावा में यादवों के अपमान के मुद्दे को वो चुनाव में बड़ा हथियार बनाने की कोशिश करेंगे। इटावा का ये
चोटी कांड केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। कुछ महीनों में बिहार में चुनाव होने हैं और ऐसे में यादवों को एकजुट करने और भाजपा के खिलाफ हमला बोलने के लिए तेजस्वी यादव को भी अच्छा मुद्दा मिल चुका है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों से जोड़ते हुए बीजेपी को घेरा। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा आरएसएस का असली चरित्र है। वे किसी दलित या ओबीसी को सम्मान मिलते नहीं देख सकते। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में राजनीतिक दल के नेता किसी भी बड़े मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहे। पटना में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा, कथावाचकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कथा कहने का हक सभी को है। भाजपा के लोगों को जवाब देना चाहिए कि क्या पिछड़ा या अति पिछड़ा कथावाचक नहीं बन सकता? क्या दलित किसी मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता? क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं जो भगवान की कथा को लोगों के सामने पेश करें? ये बीजेपी के लोगों का दोहरा चरित्र है जो इन्होंने आरएसएस से सीखा है। वही चीजें हैं इनके पास और तो कुछ नहीं है। गांधी जी की गोली मारने वाले की ये लोग पूजा करते हैं। ये लोग सामने से तो दलितों या पिछड़ों के लिए बात करते हैं, लेकिन इनके मन में दलितों के लिए बहुत नफरत है। बिहार में चुनावी माहौल बन रहा है। ऐसे में इटावा के इस मुद्दे को भी तेजस्वी चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिस मसले पर यूपी से लेकर बिहार तक सियासत गर्म है। आखिर उसकी शुरुआत हुई 22 जून को और इटावा के दादरपुर गांव में ब्राह्मणों ने एक कथावाचक और उनके साथियों से मारपीट की थी। कानपुर के रहने वाले मुकुटमणि सिंह के मुताबिक ब्राह्मणों ने पहले उनकी जाति पूछी। जब उन्होंने बताया कि वे यादव बिरादरी से हैं तो उन पर दलित होने का आरोप लगाते हुए उन्हें धमकाया। उन्होंने बताया कि उन्हें कहा गया कि ब्राह्मणों के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत कैसे की आखिर उन्होंने। इसके बाद उनकी चोटी काट दी गई, सिर मुंडवा दिया गया, एक महिला के पैर पर नाक रगड़वाई गई, उनके साथियों के साथ भी मारपीट की गई, उनका भी सिर मुंडवा दिया गया, उनके साजो सामान भी तोड़ दिए गए। इधर मामले में एक नया ट्विस्ट भी आया। कथावाचक और उनके सहयोगियों पर आयोजक की पत्नी ने गलत तरीके से हाथ पकड़ने और छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया, जिसको लेकर थाने में एफआईआर भी हुई है। इस बात से नाराज होकर यादव समाज के लोगों ने ब्राह्मण बाहुल्य गांव में हमला बोल दिया। उसके बाद जमकर बवाल हुआ और इस मामले में खुद मुख्यमंत्री ने इटावा के एसपी को फटकार भी लगाई है। कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं। अब इटावा की चोटी कांड के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। इस मुद्दे पर सियासत भी खूब है। अब देखना है कि यह मुद्दा कहां तक आखिर जाता है। लेकिन यहां चिंता की बात यह है कि समाज में जिस तरह की घटना हुई ये वाकई बहुत दुखद है। डर सामाजिक द्वंद्व का है, क्योंकि एक तरह की घटना से दो जातियों के बीच वैमनस्यता ही बढ़ेगी, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं।